मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 243 में तरमीम मंजूर, आईनी अदालतों के क़याम की शर्त की मंजूरी दे दी। ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। सदर ममलकत हाईकोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। तबादले से इनकार पर जज को रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। फारूक चनायक और महमूद बशीर फरीक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हिलाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। हुकूमत इत्तेहादी जमातों ने मजीद 3 तरामीम पेश कर दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ऑपोजिशन जमातों का बाइकॉट, JUI, PTI, MWM की अदम शिरकत। ये भी अभी बाकी क्या कहते हैं तजावीज़ हैं जिनके ऊपर बहस नहीं हुई है, वो अब इसके ऊपर आज के कहते हैं क्रॉस बाय क्रॉस रीडिंग होगी। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पर है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 243 है जो जॉइंट कमांड के ऊपर है, और कुछ और जो शिकें हैं उन सब पर क्या कहते हैं रीडिंग होगी। फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर। कोशिश करेंगे आज हतमी फैसला हो जाए। तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो तरमीम में अपनी राय दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक चनायक की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर ताहिर खलील संधू ने कहा, कुछ लोग आर्टिकल 243 को मतनाज़ा बना रहे हैं। इदारों के खिलाफ बैरून मुल्क बैठकर ट्वीट किए जाते हैं। इससे बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। ये वही लोग हैं जो बानी को मजीद जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ थी, देखते हैं क्या फैसला होता है। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 5 से 600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। 85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स है। तो हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने सुबह इस्तिस्ना से मुतल्लिक तजावीज़ से मना कर दिया था। शहबाज शरीफ ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। JUI के अरकान कल कमेटी इजलास में शरीक हुए थे। अरकान ने कमेटी को पार्लिमानी पॉलिसी से आगाह किया। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्टी कमेटी का इजलास 7वें मरहले में दाखिल। कमेटी रुकन तलाल चौधरी के मुताबिक इजलास में बेशतर अमूर पर इत्तफाक राय कर लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि तमाम नकात मुतफ़िका तौर पर तय हों। तमाम नकात रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट आज ही मुकम्मल करने की कोशिश है, ताहम जल्दबाजी नहीं की जा रही। तो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। आज रात 8:30 बजे से नारे शुरू करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ऐलान। ये टोला पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन काबिज हुआ। प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। छुट्टी वाले दिन आइन पर हमला किया गया। महमूद खान अटकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि 90% मेंबरान को पता भी नहीं था तरमीम है क्या। तरमीम मंजूर कराने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। PTI को महरूम करके मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी गईं। मखसूस नशिस्तों के जरिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। सत्ताईसवीं तरमीम में शामिल वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना की शिक वापस। शहबाज शरीफ की हिदायत पर अनूशा रहमान ने तरमीम वापस ले ली।
वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान में कहा, शेख काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मौजूद सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम अशाइये पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ ने कल सुबह सेनेटर्स को नाश्ते पर भी मदऊ कर रखा है। 27वीं तरमीम का हामी हूँ, मुक़्तदर ऐवान के हामी बताएं। जब इनके पास इक़्तिदार आ रहा है तो क्या मसला है? पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। तरमीम से सिक्योरिटी अमूर में मजीद बेहतरी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को आज ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखे। खित्ते की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मखदूश है। मिडल ईस्ट के हालात के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े में भारत का किरदार ढका छुपा नहीं। सदर पाकिस्तान के ताहयात इस्तिस्ना 27वीं तरमीम से मुतालिक तफसीलात हौलनाक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुजव्वज़ा तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, समाजी और सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है। ये निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। अदारों में इस्लाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा लेने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जा आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से लिया जाएगा। रकम FBR, अदारा शुमारियात, वजारत तजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा अदवार मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम से इनकार किया। उन्होंने खोखले वादों और इल्ज़ाम तराशी से माहौल खराब किया। अफगान तालिबान हुकूमत को वादों के बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की हमायत की। महकमे दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीक कर दी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। सूबे में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज इंतजामात का मुआहिदा तय पा गया। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर अतार रहमान कहते हैं, पाकिस्तानी हुजाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकार ये प्राइवेट हज के इंतजाम बराबर मुकम्मल करने के लिए पुरआज़म हैं। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची में प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर। प्याज कीमत 200 रुपए किलो से नीचे ना सकी। टमाटर 100 रुपए किलो पर आ गया। शहर में आटे की सप्लाई मुकम्मल बहाल न हो सकी। 10 किलो आटे का थैला 910 और 20 किलो आटे का थैला 1820 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चक्की आटा 160 से 170 रुपए किलो तक दस्तयाब। पेशावर में चीनी का नर्ख कम न हो सके। दुकानों पर चीनी 195 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों को परेशानी का सामना। फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकुचबंद दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री फातिहा ख्वानी की। सदर ममलकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी का कहना है, अल्लामा इकबाल ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमा जलाई। मरियम नवाज कहती हैं, मुसव्वरे पाकिस्तान की फिक्री अज़मत को सलाम पेश करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और ट्राई सीरीज कौमी टीम के बल्लेबाज हसन नवाज की स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। हसन नवाज जगह फखर जमान को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।